जॉब इनलार्जमेंट यानी कि एक एम्प्लॉय जो जॉब ऑलरेडी कर रहा है उसे सेम कॉम्प्लेक्सिटी की और जो स्किल्स वो पोजेस करता है सेम लेवल ऑफ स्किल्स की जरूरत पड़े, ऐसे कुछ और एडिशनल टास्क्स देना। हम ये क्यों करते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। आज इस वीडियो में देखेंगे कि जब हम ये करते हैं तो इससे और क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। कई एडवांटेजेस एम्प्लॉय को होती हैं, कुछ एडवांटेजेस ऑर्गेनाइजेशन को भी होती हैं। सो फर्स्ट इज वैरायटी ऑफ टास्क एंड एक्टिविटीज। इस केस में जब आप जॉब एनलार्जमेंट करते हैं, एडिशनल टास्क देते हैं एम्प्लॉय को, तो उसे वैरायटी मिलती है काम करने के लिए। वो हर बार कुछ अलग नया करते चले जाता है, कुछ नया सीखता है। और जब हर बार आप कुछ नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो आपको उस काम में मजा आने लगता है। तो यही फायदा है जॉब एनलार्जमेंट का। एलिमिनेट्स मोनोटनी, वेल ये मेन रीजन होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस जॉब एनलार्जमेंट जैसी टेक्निक्स यूज करती हैं। एंड ऑब्वियसली जैसा हमने कहा कि आपको अपने काम में मजा आने लगता है क्योंकि आपको वैरायटी मिलती है। जब मजा आने लगता है तो जो आप पहले बोर हो रहे थे क्योंकि आप रेपिटेटिव टास्क कर रहे थे, बार बार एक ही काम को करते चले जा रहे थे, तो अब वो मोनोटनी आपको फील नहीं होती। नेक्स्ट इज जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल भी एम्प्लॉय का एनलार्जमेंट के थ्रू, जॉब एनलार्जमेंट के थ्रू इंक्रीज किया जा सकता है। ये माना जाता है कि जितने भी तरीके हैं जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करने के, सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉय को बढ़ाने के, उनमें से एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप वर्क के थ्रू, क्योंकि वर्क अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। सो अगर आप काम के थ्रू ही उसे सेटिस्फाई कर पाएं, अगर आप उसे उसके काम में सेटिस्फाई कर पाएं जो वो कर रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बाकी सब चीजें जो उसके लिए कर रहा है वो उससे भी सेटिस्फाइड होता है। अब यहाँ वो सेटिस्फैक्शन जो है एम्प्लॉय की वो इम्प्रूव होती है। क्यों? अगेन क्योंकि वो अलग अलग तरीके के काम करने की वजह से मोनोटनी को अब फील नहीं कर रहा और वो एंथुजियास्टिकली काम कर रहा है। क्योंकि अब वो एंथुजियास्टिकली काम कर रहा है, उसको मजा आ रहा है, उसे कॉन्फिडेंस लेवल जो है या उसका जो एटीट्यूड है अपने काम को लेकर वो बदल गया है। इसलिए आप देखेंगे कि एम्प्लॉय का जो ओवरऑल मोरल वो आप देखेंगे कि वो भी इम्प्रूव हो गया है। नेक्स्ट इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एबिलिटीज। अब जब हम बात करते हैं एबिलिटीज की, एक एम्प्लॉय जिससे आप पहले सिर्फ एक काम ले रहे थे, उसमें ये काबिलियत थी कि वो और 2-3 तरीके के काम कर सकता था, लेकिन आप अभी तक उससे नहीं करा रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं जॉब एनलार्जमेंट में जो लेवल ऑफ स्किल्स हमें चाहिए वो सेम है। ऐसा नहीं है कि हमें हायर लेवल ऑफ स्किल चाहिए, लेकिन एम्प्लॉय हर बार कुछ नया समझता है, सीखता है, उसे ट्रेनिंग मिलती है और इस तरह से आप उस एम्प्लॉय की एबिलिटीज जो उसमें थी, जिन्हें आप पहले नहीं यूज कर रहे थे, अब वो भी यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट रिडक्शन। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जब आप जॉब एनलार्जमेंट करते हैं तो ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। कैसे? लेट्स से एक एम्प्लॉय है जो 8 आवर्स के लिए आपके पास काम करता है और एक पर्टिकुलर जॉब करता है। उस जॉब को करने के लिए फॉर एग्जाम्पल इट्स अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और आपने एक ही एम्प्लॉय हायर किया है। अब अगर वो काम थोड़ा सा बढ़ जाए, आप थोड़ा सा देखें कि काम ज़्यादा आने लगा और लगभग 2 घंटे और एक्स्ट्रा चाहिए, 2 घंटे का काम एक्स्ट्रा है। अब इस केस में क्या आप एक नया एम्प्लॉय हायर करेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी कॉस्ट एकदम डबल हो जाएगी। सो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि कोई और एम्प्लॉय जिसे आप सैलरी प्रॉब्ली 8 घंटे की दे रहे हैं, लेकिन उसका काम इतना नहीं है, हो सकता है वो 4-5 घंटे काम करता है और कुछ काम थोड़ा सा जो इस एम्प्लॉय के लिए एक्स्ट्रा आपको आया है वो आप उसे दे सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो अब क्या हुआ, आपको एक नया एम्प्लॉय हायर नहीं करना पड़ा। आप अपने पास जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज थे, आपने उन्हीं रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज किया। जब आप ये करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो कॉस्ट है वो कम होगी। कॉस्ट नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करने की,
कॉस्ट नए एम्प्लॉय की सैलरीज जो आप देते, वो कॉस्ट जो आप उस नए एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए करते। सो ये सब चीज़ों में आप जो है वो एक रिडक्शन कॉस्ट में ला पाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी। अगर हम देखें तो जितनी भी चीज़ें हमने बात की, जब आप मोनोटोनस नहीं चाहते हैं अपनी जॉब को, जब आप सेटिस्फाइड होते हैं अपनी जॉब से, जब आप मोटिवेटेड होते हैं काम को करने के लिए, तब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप मन लगाकर काम करेंगे। जब भी हम मन लगाकर काम करते हैं तो हमारा पहले से काम जो है वो बेहतर होता है, प्रोडक्टिविटी ऊपर जाएगी ही जाएगी। नेक्स्ट इज एब्सेंटिज्म रेट। एब्सेंटिज्म रेट नीचे आता है। क्यों नीचे आता है? आप इसको समझ सकते हैं कि एब्सेंटिज्म, जब आपको काम करने में मजा आता है, जब आपको काम अच्छा लगने लगता है, आप बोर नहीं होते हैं, तो आपका मन भी नहीं करता कि आप छुट्टी लेकर घर बैठें। आपके पास रीजन होता है कि आप जाएं और आप जाकर अच्छे से वो काम करें जिससे करने में आपको रोज कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जिसमें आपको करके मजा आ रहा है। नेक्स्ट इज लर्निंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि आप वैरायटी ऑफ टास्क जो हैं वो करवा रहे हैं एम्प्लॉय से, हर बार आप उसे कुछ नया सीखने को दे रहे हैं। लर्निंग तो इसमें है ही, ट्रेनिंग उस एम्प्लॉय के लिए है। एट द सेम टाइम जब ये होता है तो एम्प्लॉय को ये भी दिखने लगता है कि मेरे लिए जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ गई थी। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि कैश पेमेंट्स, कैश रिसीट्स। एक एम्प्लॉय जो कैश पेमेंट्स कर रहा है, कैश रिसीट्स कर रहा है, उसकी जॉब को एनलार्ज करते हुए अगर आप उसे जो टाइम उसके पास बफर में है, अगर आप उसे लेट्स से फिक्स्ड डिपॉजिट्स का कुछ काम दे देते हैं या कुछ और इस तरीके का काम दे देते हैं, लर्निंग के साथ साथ उसे दिखेगा कि इस कैश काउंटर से बाहर भी कुछ है मेरे लिए और मेरे आगे ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए हैं। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि मैं इस कैश काउंटर को छोड़ के, अगर डेडिकेटेड एक फिक्स डिपॉजिट्स का काउंटर बनता है तो शायद मुझे वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाए। सो इस तरीके से ओवरऑल आप देखेंगे एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का, उसकी मोनोटनी दूर करने का, उसे करियर ग्रोथ डेवलपमेंट का पाथ दिखाने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। एट द सेम टाइम जो हमने बेनिफिट्स की बात तो की, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड नाउ इफ यू लाइक दिस कंटेंट, don't forget to share it with your friends. Thank you.